Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all students and welcome again in our online classes. साइकोलॉजी के सेशन में चैप्टर नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है भाषा ने प्रत्यायन। उर्दू में इसे कहेंगे लिसान और तरसील। हमारी रूटीन लाइफ में हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे ख़यालात, हमारे जज्बात को दूसरे के सामने ज़ाहिर करती है, वो हमारी लिसान है, हमारी भाषा है, और उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसके पहले भी हमने लिसान के बारे में समझ ही लिया है। इसका जो पहले का सेशन था, लास्ट सेशन तक के। लिसान का मायने क्या होता है कि लिसान अलामतों के निज़ाम की बिना पर ज़बानी, तहरीरी या इलाक़ों से तश्कील पाई हुई एक हैयत है। लिसान जो हमारे ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा अहम है, उसकी 3 ख़ुसूसियत थी जो हमने लास्ट सेशन में देखा था। आइए हम देखते हैं कि वाणी विकास को हमने लास्ट सेशन में देखा ही था, डिस्कस किया था डिटेल में, कि बच्चा उम्र के साथ जिस तरह से बड़ा होता है, वो जब छोटा होता है तब नॉर्मली सेम वर्ड बोलने की कोशिश करता है, हमारे घर के मेंबर्स के ज़रिए सीख कर कुछ बोलता है, मामा पापा ऐसे सेम वर्ड बोलने की कोशिश करता है। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसा हेलो, गुड मॉर्निंग, इस तरह से 2 लफ्ज़ मिलाकर बोलने की कोशिश करता है। जब बच्चा 18 से 20 माह का हो जाता है तो वो लफ्ज़ों को मिलाकर बोलना सीखता है। यूँ बच्चा जन्म से लेकर उम्र के हर एक तबके के ज़रिए वो कुछ नया सीखता है और नया बोलने की वो कोशिश करता है। आइए सेशन में हम समझते हैं कि वाणी विकास ना सिद्धांतों, हमारा जो क़ुव्वत गोयाई है, क़ुव्वत गोयाई मतलब भी बोलने की क़ुव्वत, उसमें किस तरह से उसूल को हम सेट कर सकते हैं। उसूलों के ज़रिए हम समझेंगे कि किस तरह से हम बोलना सीखते हैं, कौन से मतलब क्राइटेरिया क्या है, कौन से एस्पेक्ट उस पर असर करते हैं, इसको हम समझेंगे। क़ुव्वत गोयाई के 2 उसूल हम पढ़ेंगे। पहला है वातावरणों सिद्धांत, माहौल का उसूल, और दूसरा है जन्मजातनो सिद्धांत, यानी कि पैदाइशी उसूल। गुजराती में इसे क्या कहते हैं, उर्दू में इसे क्या कहते हैं, वो समझना हमारे लिए ज़रूरी है। अगेन इसको एक बार मैं रिपीट करती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। फर्स्ट है माहौल का उसूल। गुजराती में इसे कहे कि वातावरणों सिद्धांत, सिद्धांत का उसूल उर्दू होता है। अब ये जो उसूल पेश करने वाले हैं उनका नाम है B.F. स्किनर। जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं वो है B.F. स्किनर, जिन्होंने वातावरण का सिद्धांत यानी कि माहौल का उसूल पेश किया है। एक मार्क्स का आपका सवाल आता है कि वातावरण सिद्धांत कौन पे आपियो, याद रखना है आपको, B.F. स्किनर ने। नेक्स्ट है जन्मजातनो सिद्धांत यानी कि पैदाइशी उसूल। गुजराती में से कहेंगे जन्मजातनो सिद्धांत। ये दिया है नोआम चॉम्स्की ने, इनका नाम है नोआम चॉम्स्की, जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर। जी हाँ, सवाल यूँ भी बनता है कि जन्मजातनो सिद्धांत कौन है आपियो। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, दोनों अलग अलग नाम हैं जिन्होंने अपने अपने नज़रिए से अपने सिद्धांत, अपने उसूल बताए हैं। 1 बाय 1 समझते हैं हम। फर्स्ट है वातावरणों सिद्धांत, जो दिया है B.F. स्किनर ने। सबसे पहले हम समझते हैं कि हम जो लिसान सीखते हैं किस तरह सीखते हैं। उस मौज़ू को नफ्सियातदानों ने अपने उसूल के ज़रिए समझाने की कोशिश की है। दीगर नफ्सियाती सवालों के मानिंद यहाँ भी नफ्सियातदानों के माबैन दोनों के बीच में इख्तलाफात तो है ही, लेकिन फिर भी माहौल पर पैदाइश और माहौल लिसान पर माहौल और विरासत किस तरह से असर करती है, इन दोनों को हम समझते हैं। मुअत्तक़द किरदारियत B.F. स्किनर का मानना था कि हमें लिसान इस तरह सीखनी चाहिए जिस तरह चूहे ने दस्ता दबाकर ग़िज़ा हासिल करना सीखा। अब ये चूहा और दस्ता यहाँ पे कहाँ से आ गया, ये है आपका चैप्टर नंबर 2 है, 12th में है। एक तजुर्बा किया गया है जिसमें एक चूहे को एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है और चूहे के सामने एक बज़र होता है, दस्ता होता है, जिसको दबाने से उसको एक गोली हासिल होती है। जब फर्स्ट टाइम चूहे को उस बॉक्स में डाला जाता है तब उसे नहीं पता होता है कि मैं कौन सा बज़र दबाऊँगा, बटन दबाऊँगा और कहाँ से दस्ता मुझे मिलेगा।
यानी कि गोली मुझे मिलेगी। अब जो चूहा होता है वो बहुत ही ज़्यादा भूखा होता है। वो चूहा जो बंद एक पिंजरे में होता है वो यहाँ वहाँ फुदकता है और अचानक से ही उसका जो पंजा है वो बज़र के ऊपर पड़ता है, एक दस्ते पे पड़ता है और एक जगह होती है जहाँ से एक गोली बाहर निकल कर आती है, मतलब वही पिंजरे में उसके पास आती है। फर्स्ट टाइम चूहा ये देखता है। धीरे धीरे थोड़े दिन गुजरने के बाद, वक्त गुजरने के बाद चूहे को ये एहसास, ये समझ आ जाता है कि मैं ये बज़र, ये दस्ता दबाऊँगा और वहाँ से मुझे गोली हासिल हो जाएगी। तो इस तरह से फ़र्स्ट टाइम तो उसे कुछ लर्न होता नहीं है, वो कुछ सीखा हुआ होता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो इसे देख कर अपने आप के ज़रिए जो एक्सपीरियंस उसे मिला था फ़र्स्ट टाइम का, उसके ज़रिए वो चीज़ें सीखता है। तो यही एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए हमें B.F. स्किनर ने ये समझाया है कि यही समझाया है कि हम भी लिसान आमोज़िश के ज़रिए ही सीखते हैं। आमोज़िश का मतलब होता है सीखना, किसी भी तरह से सीखना, या तो आप ऑनलाइन सीखिए या हम किसी को देखकर सीखते हैं, वो कहलाता है आमोज़िश। तो आमोज़िश के ज़रिए ही हम सीखते हैं, बोलना सीखते हैं। मिसाल के तौर पर बोतल देखकर बच्चा उसके साथ बोतल लफ्ज़ को जोड़ता है। बुज़ुर्गों के ज़रिए इस्तेमाल किए गए लफ्ज़ बोतल को बोलने की बच्चा भी तक़लीद करता है। हमें ये ध्यान देना है कि बच्चा जब पैदा हुआ था उसे पता था कि बोतल को इसी को बोतल कहते हैं, अलग अलग शय को अलग अलग नाम से क्या वो पहले से ही जानता था? नहीं, बच्चा ये सारी चीज़ें तक़लीद करता है। तक़लीद यानी कि देखता है, तभी तो वो सीखता है। अब जब अचानक वो कोई चीज़ को बोलता है, बॉटल या फिर कोई और चीज़ भी हम बोल सकते हैं, ग्लास, प्लेट वगैरह, ये चीज़ें बच्चा सीखता है धीरे धीरे और तब जाकर वो अचानक कोई एक दिन ये चीज़ें बोलता है। इन शॉर्ट, ओवरऑल देखा जाए तो स्किनर का कहना है कि बच्चा अपने माहौल से तक़लीद करके सीखता है। बुज़ुर्गों के ज़रिए इस्तेमाल किए गए लफ्ज़ बोतल को बच्चा बोलने की तक़लीद करता है और जब बच्चा बोतल लफ्ज़ सही बोलता है तो माँ बाप सुनते हैं और बच्चे को गले लगाते हैं। अब ये क्या हुआ, गले लगाना, ये बच्चे को खुशी ज़ाहिर करते हैं, बच्चे को एहसास होता है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया, ये कहलाता है तक़वियत। हम जानते हैं कि बच्चे के लिसान का लहजा उसके माँ बाप या घर के अफराद जैसा होता है। आप यहाँ पे भी ध्यान कीजिए कि हमारे घर में जो मादरी ज़बान बोली जाती है बच्चा भी वही टोन में बोलता है। कोई घर में गुजराती कही जाती है तो छोटे बच्चा भले ही उसे पर्टिकुलर हम गुजराती क्यों ना सिखाए, लेकिन वो बोलेगा गुजराती में ही, क्योंकि उसके आस पास वो यही चीज़ें देख रहा है कि किस तरह से हम कौन सी लैंग्वेज में उससे बात करते हैं, इवन हम कौन सी टोन में उससे बात करते हैं, बच्चा भी वही सीखता है। और यही वजह है कि लिसान के तलफ़ुज़ और लिसानी तर्ज में इलाके के लिहाज से तफरीक पाई जाती है। यही तो वजह होती है कि अगर मान लो कि कोई पर्टिकुलर एरिया का काठियावाड़ी टाइप के जो लोग हैं उनका बोलने का अंदाज़ अलग होता है, सूरती जो लोग होते हैं उनके बोलने का अंदाज़ अलग होता है, यूपी बिहार के लोगों के बोलने का अंदाज़ अलग होता है। अलग अलग सॉन्ग जो होते हैं वो इसी के बेस पर होते हैं क्योंकि इलाकायत अलग अलग होती है। इन शॉर्ट, बच्चा हमारे आसपास माहौल में जो जैसे तरीके से बात करता है, बोलता है, बोलने का टोन होता है, बच्चा भी वही सीखता है। ये किसने बताया? B.F. स्किनर ने। क्योंकि उनका जो उसूल था वो है लिसान माहौल के ऊपर। माहौल यानी कि हमारे आसपास का इलाका जैसा होगा बच्चा वैसा ही सीखता है। ये हुआ हमारा एक उसूल जो बताया है B.F. स्किनर ने, जो है माहौल से रिलेटेड। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा उसूल जो है पैदाइशी यानी कि फ़ितरी उसूल, जन्मजात सिद्धांत, जो दिया है नोआम चॉम्स्की ने। यह आपको तस्वीर नज़र आ रही है नोआम चॉम्स्की की। माहिर लिसानियात नोआम चॉम्स्की, याद रखें लिसानियात ये स्पेशल है लिसान के ऊपर। चॉम्स्की की राय के मुताबिक इंसान लिसान सीखने की और उसका इस्तेमाल की गैर मामूली क़ुव्वत पैदाइश से ही साथ लेकर आता है। अब इनकी थियरी थोड़ी अलग है। इनका मानना है कि बच्चा बोलने की जो क़ुव्वत है वो कुदरती तौर पर पैदा होता है, तभी से वो अपने साथ लेकर आता है।
किसी भी किस्म की स्कूली तालीम के बगैर बच्चा जिस तरह अल्फाज और सरफ़ नौ सीखता है, उसकी फरमाइश महज आमोजिश के उसूलों के बिना पर नहीं की जा सकती। नोआम चॉम्स्की का कहना है कि बच्चा कोई भी स्कूली तालीम के बगैर, कोई भी पर्टिकुलर एजुकेशन के बगैर जो ग्रामर, जो बोलना बच्चा सीखता है वो सिर्फ आमोजिश के ऊपर डिपेंड नहीं है। बच्चा पैदाइश से ही कुछ क़ुव्वत हासिल करके आता है। बच्चे ऐसे जुमले भी बोलते हैं जो उन्होंने कभी ना सुने हो। अब यहाँ पे दोनों की थियोरी में थोड़ी टकरार होती है। इनका कहना है, नोआम चॉम्स्की का, कि बच्चे तो कई बार ऐसा भी बोलते हैं कि जो उन्होंने कभी नहीं सुना हो। इसलिए लिसान सीखने में बच्चा तकलीद करता है, ऐसा नहीं कह सकते। इनका कहना है कि बच्चा देखकर सुनकर सीखता है, हम ऐसा नहीं कह सकते, बिकॉज़ कई बार बड़े नहीं बोलते हैं, बुज़ुर्ग नहीं बोलते हमारे घर के, वो बातें बच्चा बोल देता है। अब इनकी राय के मुताबिक वो क्या कहना चाहते हैं? इनकी राय के मुताबिक पूरी दुनिया के बच्चों में लिसानी नशोनुमा एक खुसूसी इनकलाबी अहद होता है। जिस तरह बच्चे की बेहतर देखभाल करने से तंदुरुस्त जिस्मानी नशोनुमा होती है, उसी तरह मुनासिब देखभाल से बच्चे में खुद इख्तियारी तौर पर लिसानी नशोनुमा भी होती है। उसकी राय के बमुजब बच्चे कुल लिसानी सर्फ़ नौ सीखने की इस्तिआद के साथ पैदा होते हैं और किसी भी लिसान को सुनने के बाद ही उसके सर्फ़ नौ को आसानी से सीखते हैं। इनका कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि बच्चे पैदाइशी तौर पर कुछ क़ुव्वत हासिल लेकर करके आते हैं, जिससे बच्चे लिसान को सीखते हैं। हम यहाँ पर दोनों की बात को एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि दोनों की बातों में हमें सच्चाई नज़र आ रही है। दोनों की बातें देखा जाए तो सही है, तो हम यहाँ पे दोनों उसूल को एक्सेप्ट करते हैं। इन दोनों के आरा का अगर खुलासा हम करें तो स्किनर आमोजिश के उसूल पर ज़ोर देता है। स्किनर है वो ज़्यादातर हम कुछ देखकर सीखते हैं तब बोलते हैं, उनका ये मानना है। जबकि चॉम्स्की बच्चे की सर्फ़ नौ सीखने की पैदाइशी क़ुव्वत पर ज़ोर देता है। दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ इतना है कि वो आमोजिश पर ज़ोर देते हैं और चॉम्स्की जो है वो बच्चे में पैदाइशी तौर पर क़ुव्वत होती है सीखने की, वो इस चीज़ पर ज़ोर देते हैं। बच्चे किस तरह किसी भी किस्म की स्कूली तालीम के बगैर इतनी आसानी से सीख लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो क़ुव्वत पहले से होती है, ऐसा नोआम चॉम्स्की का मानना है। हमें यह याद रखना है कि हमने दो टाइप के उसूल देखे हैं, एक माहौल से मुतालिक और दूसरा है पैदाइश से मुतालिक। माहौल से मुतालिक दिया है B.F. स्किनर ने, जिनका मानना है कि बच्चा माहौल से सीखता है, आमोजिश के ज़रिए सीखता है। नेक्स्ट है नोआम चॉम्स्की, जिनका है पैदाइशी उसूल। इनका मानना है कि बच्चे के अंदर पैदाइशी तौर पर वो क़ुव्वत होती है जिससे वो सीखता है। आज के सेशन में हम इतना ही समझेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। ये सेशन में हमने जितना भी पढ़ा, आप थियोरी को प्लीज़ पढ़िए। पेज नंबर 77 पर है थियोरी और 78 पर भी है। थियोरी को पढ़िए और अपने एग्ज़ाम्पल नोट में नोट डाउन कीजिए। थैंक यू।